दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रीशियन के दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू से रिलेटेड 10 क्वेश्चन और उसके आंसर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इसे शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि विद्युत उपकरण में आग लगने के कारण क्या होते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक से लगी आग बुझाने के लिए क्या करेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर क्या दीजिएगा, इसकी जानकारी से मिलेगी। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के उपाय बताइए। चौथा क्वेश्चन जानेंगे, कार्य करते समय किसी इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उस समय आप क्या करेंगे। पांचवा क्वेश्चन हम जानेंगे दोस्तों कि किसी 5 फ्यूज का नाम बताइए, अगर पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे। एमसीबी क्या है, बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिलेगी। ईएमएफ का पूरा नाम क्या है, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी इसमें मिलने वाली है। पीडी, एचटी और एलटी का पूरा नाम बताइए, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों इसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या है। दोस्तों ये दसों के दसों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में आग लगने के कारण बताइए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं देख लेते हैं। इसका आंसर बहुत आसान है, चलिए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं। विद्युत उपकरण में आग लगने का मुख्य कारण लूज सर्किट, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है। दोस्तों लूज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड होता है क्योंकि इन तीनों ही अवस्था में सर्किट से अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित होता है और अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित होने के कारण वायर गर्म होता है, होकर जलने लगता है, जिससे सर्किट में उपस्थित विद्युत उपकरणों में आग पकड़ लेता है। दोस्तों विद्युत उपकरण में आग लगने से बचने के लिए हमें इन तीनों कारणों को दूर करना होगा। इसके लिए हमें लोड के अनुसार सही ब्रेकर मतलब एमसीबी का चयन करके सर्किट में प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि यदि इन तीनों कारणों से करंट बढ़ता है तो ब्रेकर तुरंत ट्रिप कर जाए, जिससे आग ना लगे। दोस्तों ये बहुत आसान है। लूज सर्किट, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड क्या होता है, इसके ऊपर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। सुने कि इलेक्ट्रिक से लगी आग बुझाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका आंसर बहुत आसान है दोस्तों। हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक से लगी आग को बुझाने के लिए सी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर या ABC टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर जैसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि जो आग होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, A टाइप की, B टाइप की, C टाइप की, D टाइप की और K टाइप की। जो A टाइप की आग होता है वो होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जिसमें वुड्स आते हैं, पेपर आते हैं, मतलब कि जो भी कागज़ आता है, पेपर होता है, क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, सारे ए टाइप में आते हैं। जो बी टाइप का होता है फ्लेमेबल्स लिक्विड्स होता है, जैसे कि ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, पेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। लेकिन जो सी टाइप की आग होती है दोस्तों, वो होती है लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगी आग, और इसी को बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के उपाय बताइए। इसका भी आंसर दोस्तों हम बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम पीपी अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका मतलब स्वयं सुरक्षा यंत्र जैसे सेफ्टी शूज़, सेफ्टी ग्लव्स, इंसुलेटेड टूल्स इत्यादि का उपयोग करेंगे। और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कटे वायर का प्रयोग नहीं करेंगे। और भी उपाय हम कर सकते हैं दोस्तों, जैसे टूटे हुए स्विच, सॉकेट या किसी उपकरण का प्रयोग नहीं करेंगे। सेफ्टी टैग को देखकर ही कार्य करेंगे। और भी हम उपाय कर सकते हैं दोस्तों कि लाइव पैनल को बगैर परमिट के ओपन नहीं करेंगे। और भी उपाय कर सकते हैं, सही इलेक्ट्रिक टूल का उपयोग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा सावधानी से काम करेंगे। अगर ये सभी हम देख रेख काम करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक से हम बचे रहेंगे। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी और इसको आपने कवर अप किया, ये ध्यान में रखना है। कार्य करते समय किसी इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उस समय आप क्या करेंगे, इसका क्या आप आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, कार्य करते समय यदि किसी इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो सबसे पहले हम मेन स्विच को बंद करेंगे। यदि मेन स्विच दूर है तो अपने आप को इंसुलेट करने के बाद प्लग को सॉकेट से अलग करने के बाद शॉक लगे आदमी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करने के बाद तुरंत डॉक्टर को बुलाएंगे, यदि डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल तुरंत ले जाएंगे। इतना सब ध्यान रखना है। अगर यदि सांस रुक गई हो तो मुंह से मुंह सांस देने की जो प्रक्रिया होता है उसको करेंगे। रोगी का मुंह नीचे की ओर करके पीठ पर हल्की चोट देंगे, उसको किसी तरह से आराम देने की प्रयास करेंगे। तो ये सब ध्यान रखना है, हड़बड़ी में गलत काम नहीं करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज का नाम बताइए। फ्यूज का नाम, 5 फ्यूज का नाम बताइए। तो रिवायरेबल फ्यूज, हम बोल सकते हैं रिवायरेबल फ्यूज, जिससे हम कहते हैं किट कैट फ्यूज। आप किट कैट फ्यूज देखे भी होंगे, जो इस तरह से दिखता है, घरों में या कंपनीज में ये देखने को मिलता है। दूसरा फ्यूज है दोस्तों, हम उस फ्यूज को भी जान लेते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं कार्टिज फ्यूज़। कार्टिज फ्यूज़ ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है कंपनीज़ में। एचआरसी फ्यूज़ जिसमें होता है, ग्लास फ्यूज़ होता है। इस एचआरसी फ्यूज़ में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पिन टाइप एचआरसी फ्यूज़, बोल टाइप या राउंड टाइप, ये ग्लास टाइप फ्यूज, ये सारे फ्यूज होते हैं कार्टिज टाइप फ्यूज होते हैं। एचआरसी फ्यूज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंपनी में, तो आप बोल सकते हैं एचआरसी फ्यूज। अब दोस्तों बता दें कि रिवायरेबल फ्यूज या कार्टिज फ्यूज हो गया। तीसरा है ड्रॉप आउट फ्यूज। आप इस फ्यूज को भी कंपनी में देखे ही होंगे, जो कि सबसे पहले जो कंपनी में आता है मेन लाइन वहाँ पर ही लगा होता है डीटीआर स्ट्रक्चर में। फिर स्ट्राइकर फ्यूज, आप इसे भी देखे होंगे। स्ट्राइकर फ्यूज का भी इस्तेमाल हमारा इस लाइन में किया जाता है। स्विच फ्यूज, ये स्विच फ्यूज जब हमारा एक से अधिक जो फ्यूज मिल करके एक फ्यूज बनाते हैं तो वो हमारा स्विचेस फ्यूज हो जाता है। तो आप इन सभी का नाम बता करके आप बता सकते हो कि ये सारे फ्यूज होते हैं। अब फ्यूज के अंदर बहुत सारे फ्यूज आते हैं, जो कि ST LT फ्यूज, उसके बारे में हमने ऑलरेडी भी वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें फ्यूज की पूरी जानकारी मिल जाएगी। MCB क्या है? यह बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हम दे सकते हैं कि यह एक सर्किट ब्रेकर है। इसका पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। यह हमारे उपकरण को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। यह निम्न प्रकार के होता है या निम्न प्रकार में आता है, जैसे कि A टाइप की MCB देखा होगा आपने, B टाइप की, C टाइप की, D टाइप की, K टाइप की। दोस्तों ये आपने ज़्यादातर कंपनीज में B टाइप और C टाइप और D टाइप ही देखा होगा, क्योंकि ये B टाइप जो घरों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फ़ैन के लिए या छोटे छोटे बल्ब के लिए। C टाइप जो था मोटर के लिए इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। D टाइप और भी जिसकी पावर ज़्यादा मतलब कि चाहिए, उसमें D टाइप की आती है। लेकिन C टाइप सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा और B टाइप सबसे ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि इसकी कंपनीज़ में या घरों पर हर एक जगह अधिक मात्रा में यही यूज़ होता है। EMF का पूरा नाम क्या है? इसका भी आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका पूरा नाम होता है। EMF के कारण ही कोई भी मोटर घूम सकते हैं या कुछ भी होता है। PD, HT और LT का पूरा नाम बताइए। PD जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस, HT जिसे हाई टेंशन कहते हैं, हाई वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको, LT मतलब लो टेंशन मतलब लो वोल्टेज, टेंशन का मतलब होता है दोस्तों वोल्टेज। तो आपको यहाँ पर केवल इसका पूरा नाम पूछा गया था, आप इसे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको समझाना। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका आंसर बहुत आसान है, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाले करेंट के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, जिसका सिंबल निम्न है। दोस्तों ये बहुत आसान है समझना। जैसे कि यह समझ लीजिए कि ये एम्पियर जो होता है वो चल रहा है, लेकिन उसको चलाने के लिए कौन धक्का दे रहा है? वोल्टेज। लेकिन उसके मार्ग में बाधा कौन करता है? तो रेजिस्टेंस करता है। जैसे अगर सपोज कीजिए, अगर एक बंदे को आप धक्का दे रहे हो, लेकिन आगे कोई बंदा है जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो उसके मार्ग में जो बाधा करने आ गया वो अगला बंदा आ गया, तो ये समझ लीजिए कि वो रेजिस्टेंस हो गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, आप इस तरह से समझा सकते हो। तो वोल्टेज और करेंट और रेजिस्टेंस में कुछ रूल्स होते हैं, उसके अनुसार जो आपको यहाँ पर R दिख रहा होगा, R इज इक्वल टू क्या क्या हो सकते हैं? तो P/I² हो सकता है, V²/P हो सकता है, या V/I हो सकता है। तो R इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ फार्मूला हो गया।
आप इसको कवर अप कर सकते हो जो कि सर्कल में दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे सर्किट कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, सीरीज और पैरेलल। जैसे स्विच की वायरिंग सीरीज में और सॉकेट की वायरिंग पैरेलल में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट बनाया गया है। सीरीज में देख रहे हैं कि एक तरफ फेज दिया गया, एक तरफ न्यूट्रल दिया गया और बीच में सारे वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन पैरेलल में प्रत्येक बल्ब को फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल मिलता है। मतलब कि सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैरेलल सर्किट क्या हो गया और सीरीज सर्किट क्या हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा और ये 10 क्वेश्चन था। 10 में आप रिवीजन करिए, आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट्स करिए, क्योंकि ये कोई ख़ास बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके ऊपर आप वर्क करिए और भी वीडियो देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो वोल्टेज, करेंट और रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर और भी वीडियो बनाने का हमारा मकसद है ताकि आपको और भी अच्छा नॉलेज मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।